नंदी भगवान शिव का वाहन है। नंदी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। इसके सींग अत्यंत नुकीले हैं, जिनका अगला भाग लाल है। इसकी पीठ पर कुबड़ की तरह उठा हुआ भाग ऐसे प्रतीत होता है मानो कोई बर्फीला पहाड़ हो। कोई भी नंदी को नमन किए बिना शिव के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि नंदी भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित भक्त है। एक बार जब भगवान शिव और पार्वती चौपड़ खेल रहे थे, तो नंदी से पूछा गया कि कौन विजयी हुआ। उसने कहा, भगवान शिव। यद्यपि विजयी पार्वती थी, पार्वती ने नंदी को असाध्य रोग से पीड़ित होने का शाप दे दिया। जब नंदी ने अपने किए पर क्षमा मांगी, तो पार्वती ने कहा कि जैसे ही वे अपनी सबसे प्रिय वस्तु उनके पुत्र गणपति को देंगे, शाप से मुक्त हो जाएंगे। नंदी ने कहा कि बैल होने के कारण उन्हें सबसे प्रिय हरी घास दूब है। इसीलिए प्रमुख पर्वों और त्योहारों पर पूजन में गणपति को दूब अर्पित की जाती है। प्रत्येक कार्य में उनकी सक्रिय भूमिका होती है। उसी का वर्णन करती है ये कथा। वर्षों पहले कृतयुग में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी दैत्य रहा करता था, जिसका मुख हाथी का था। उसका नाम था गजासुर। गजासुर यद्यपि अलौकिक शक्तियों का स्वामी था, लेकिन वह उनसे संतुष्ट नहीं था। वह देवताओं की शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। इसके लिए उसने तप द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह जानता था कि शिव को अपने तप द्वारा जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, और यह भी कि वे वरदान देने में हिचकते नहीं हैं। इस दैत्य ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। तप करते समय वह स्वार्थ और पाप कर्मों को भी भूल गया। भगवान शिव ने पहले तो उसके प्रति उपेक्षा बरती, क्योंकि वे उसके दुष्कर्मों के बारे में जानते थे, लेकिन जब उसने वर्षों बीत जाने के बाद भी तपस्या को नहीं छोड़ा, तब उसकी निष्ठा और भक्ति से वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने जब गजासुर को दर्शन दिए, तब उनके ओठों पर मुस्कुराहट तैर रही थी। तुम्हारा तप निश्चय पूर्वक हृदय को स्पर्श करने वाला था। उस पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आप मुझे वह वर देंगे जो मैं मांगूंगा। दैत्य ने उत्सुकता से पूछा। अवश्य, क्यों नहीं, विशाल हृदय शिव ने तत्काल उत्तर दिया। गजासुर ऐसे ही वचनों की भगवान शिव से अपेक्षा कर रहा था। तो ठीक है, आप मेरे उदर में प्रवेश कर जाएं, हाथी के सिर वाला दैत्य प्रसन्नता पूर्वक चिल्लाया। तप और उपासना करने के बाद भी वह दैत्य स्वार्थी और दुष्कर्मी था, इसलिए भगवान शिव को अपने पेट में रखकर वह पूरे विश्व पर शासन करना चाहता था। भगवान शिव अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को सिकोड़ा और तत्काल गजासुर के उदर में प्रवेश कर गए। जब ऐसा हुआ तो गजासुर अपना सिर पीछे की ओर करके खूब जोर से हंसा। अब मैं पूरे विश्व का स्वामी हो गया, वह खुशी से चिल्लाया। कुछ देर बाद भगवान शिव की पत्नी पार्वती अपने पति को ढूंढने लगी। उन्होंने उन सभी स्थानों पर उन्हें ढूंढा जहां वे अक्सर जाया करते थे। जब वे कहीं नहीं मिले, तो वह परेशान हो गईं। वे श्री विष्णु के पास पहुंची। मैं अत्यंत चिंतित हूँ, क्योंकि मेरे स्वामी शिव कहीं नहीं हैं। उन्होंने पूछा, वे कहाँ जा सकते हैं? श्री विष्णु, जो सर्वज्ञ हैं, मुस्कुराए और पार्वती से बोले, तुम्हारे पति भोला शंकर हैं। वे अपने भक्तों को जो वे चाहते हैं तुरंत वर देते हैं, बिना कुछ भी सोचे समझे। तुम जानती ही हो कि उन्होंने भस्मासुर को कैसा वरदान दे दिया था। वह राक्षस जिस पर भी हाथ रखे, वह राख के रूप में बदल सकता था। इसके बाद भस्मासुर ने शिव को भस्म करने के लिए उनका पीछा किया था। लगता है ऐसी ही विपत्ति उन्होंने फिर से बुला ली है। कोई बात नहीं,
हम जल्दी ही यह पता लगा लेंगे कि उनके साथ क्या हुआ है। भगवान शिव को गजासुर ने बंधक बना लिया है। ये जानने के बाद भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने शिव के वाहन नंदी को नृत्य करने वाले बैल के रूप में सजाया। उसके गले और सींगों में घंटियां लटका दी। इसके बाद वे स्वयं एक बांसुरी वादक बन गए। श्री विष्णु ने अन्य देवताओं को भी अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ढोल बजा रहे थे। श्री विष्णु अपने दल बल के साथ गजासुर के महल में गए। हाथी के सिर वाला वह दैत्य ये सोचकर अत्यंत प्रसन्न था कि भगवान शिव को उसने उदर में हमेशा के लिए बंदी बना लिया है। जब उसने सुना कि घुमक्कड़ संगीत वादकों का एक दल उसके महल में आया है, तो उसकी प्रस्तुति को देखने के लिए वह अपने महल से बाहर निकला। नंदी ने आदर पूर्वक गजासुर को नमन किया और संगीत पर अपने सिर को हिलाते हुए खूबसूरत नृत्य किया। नंदी के नृत्य से गजासुर अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह हल्की सी मुस्कुराहट श्री विष्णु पर बिखेरते हुए बोला, तुम्हारे बैल का नृत्य अनूठा था। मैं उसे पुरस्कृत करना चाहता हूँ। बोलो, मैं तुम्हें क्या दूँ? क्या तुम हमें वह दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा? श्री विष्णु ने सशंकित होते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं विश्वास दिलाता हूँ, तुम जो मांगोगे दूंगा। गजासुर ने जवाब दिया। यदि यह सच है, तो फिर भगवान शिव को, जिन्हें तुमने अपने उदर में छिपा रखा है, मुक्त कर दो, ताकि वे अपने वाहन नंदकेश्वर पर सवारी कर सके। बांसुरी वादक बने श्री विष्णु बोले। जैसे ही श्री विष्णु के इन शब्दों को गजासुर ने सुना, वह समझ गया कि बांसुरी वादक और कोई नहीं स्वयं श्री विष्णु हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं कि भगवान शिव उसके उदर में हैं। वह जानता था कि श्री विष्णु के निवेदन को ठुकराया नहीं जा सकता। वह उस दुष्कर्म के लिए आत्मग्लानि से भर गया जो उसने किया था। वह बोला, मैंने शेखी बघारी है कि मैं भगवान शिव का अनन्य भक्त हूँ, जबकि उन्हें अपने उदर में बंधक बनाकर मैंने उनका अपमान किया है। मैं जानता हूँ कि मैं उन्हें हमेशा वहाँ नहीं रख सकता, इसलिए कृपा करके उन्हें मुक्त कर दीजिए। श्री विष्णु ने नंदी को आगे बढ़ने के लिए कहा और उस स्वामी भक्त ने अपने पैने सींग गजासुर के पेट में डाल दिए। उसका पेट फट गया। भगवान शिव तत्काल मुक्त हो गए। गजासुर भगवान शिव के पैरों पर गिर पड़ा। रोते हुए उसने शिव से एक वरदान देने की प्रार्थना की, प्रभु, मैंने आपसे बहुत से वरदान प्राप्त किए हैं। मेरी अंतिम प्रार्थना है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सिर की पूजा करते हुए लोग सदैव मुझे याद करें। भगवान ने उसकी इस अंतिम इच्छा को भी पूरा किया। शिव ने गजासुर के सिर को काटा और उसे अपने साथ कैलाश ले गए।